बच्चों आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे। गिवन सेक थीटा 13/12 थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालना है। एक रेशियो दिया है हमको यहाँ पर और बाकी 5 को हमको यहाँ पर निकालना है। गिवन सेक थीटा 13 यहाँ पर 13 है, 13/12 और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम सेक थीटा को उल्टा लिख लेंगे, मीन्स 1/cos थीटा लिख लेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम रख लेंगे 13/12। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कर लेंगे 13 cos थीटा 1/12 थीटा और cos थीटा बराबर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 13/12 की जगह 12/13 लिख देंगे। अब इस वैल्यू अब हमारे पास कितने हो गए, 2 रेशियो निकल गए हैं। अब हम 4 रेशियो निकाल लेंगे और आसानी से इसकी पोजीशन निकालेंगे। इसके लिए हम लोग लेंगे एक राइट एंगल, है ना, ABC राइट एंगल ले लिया है हमने। यहाँ पर भी यहाँ पर राइट एंगल है 90 डिग्री और यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। हाइपोटेनियस हमने यहाँ पर रखा है और इसको हम लेंगे लाल बटे कका। लाल बटे कका को मैंने अब पहले ही पढ़ाया है, LAL मीन्स साइन कोस टेन। अब हमारे पास ये वाली बीच वाली वैल्यू है, मीन्स आपके पास में एक सेक वैल्यू है और एक आपकी कोस वैल्यू है। अब हमको सिर्फ निकालना है 4 है, 4 रेशियो निकालना है, यानी 4 रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे और हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे आपका रेशियो। AC के स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपको पता होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर, यानी AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर और आपको प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लिया यहाँ पर 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस आपका BC के स्क्वायर। BC की और AC की वैल्यू दी है तो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। हमने 13 का होल स्क्वायर निकाला तो ये बन गया आपका 169। AB के स्क्वायर प्लस और 12 का स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या पता चला, यहाँ पर 144। इसके लिए आपको सभी को कम से कम स्क्वायर तो पता होना चाहिए, है ना। स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर होना चाहिए। तो एट आप पेपर में स्क्वायर निकालने बैठे हैं ऐसा नहीं है, है ना। तो 13 का आप होल स्क्वायर पता चलना चाहिए 169 होता है। 12 का स्क्वायर होना चाहिए आपको, 12 का आपको 144 होता है। 15 का होना चाहिए, यानी रेशियो ये होती। ये वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसके आप रेशियो पूरे तरीके से याद कर लें, स्क्वायर वर्ग निकालना सीख लें। और नहीं आता है तो मेरा स्क्वायर वीडियो आने वाला है, आप उसको जरूर करें। तो 169 में से हमने 144 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और हमने इसको निकाला, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारे पास AB के स्क्वायर 25 पता चल गया, यहाँ पर निकाला हमने 25 को हमने क्या कर दिया बच्चों लोगों, आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पास आया 25 और 25 का हमने AB का होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ये सब क्या हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकला। अब 25 का स्क्वायर, अभी मैंने बोला स्क्वायर रूट सबको पता होना चाहिए, तो आप लोग सभी बच्चे एक बार पेपर के आने के पहले स्क्वायर रूट को अगर देखें, निकाल के देख लें, स्क्वायर चढ़ा के देख लें, रूट वैल्यू निकाल के देख लें, तो 25 का हमको मिल गया यहाँ पर 5, यानी 5 मिल गया। अब ए भी यहाँ पर हमने निकाला 5। अब हम सारे रेशियो निकालने के लिए आपका एंगल ऑफ ABC में इस तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तीनों वैल्यू को हमने रख दिया। सॉरी, अब हमने यहाँ पर क्या किया, लाल बटे कका की हेल्प से हमने बोला कि साइन कोस टेन, तो हमने इनको यहाँ पर रखा। तो यह हो गया आपका साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। फिर हमने इसको अपोजिट में निकाला, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब हमारे पास आ गया साइन थीटा। साइन थीटा को हमने क्या किया, लाल बटे कका की हेल्प से एल यहाँ पर दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, के दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या मिला, कोस थीटा। कोस थीटा को हमने पहले भी निकाल चुका है, तो हम उसी को रख देंगे 12/13 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी A/K, है ना। ए यहाँ पर 12 है, बेस है, और के यहाँ पर हाइपोटेनियस है जो कि आपको हमने निकाला 13 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर रख दिया आपका 10 थीटा। तो ये आपका आ गया 5/12। क्या आ गया, 5/12। 5/12 आ गया यहाँ पर। तो लाल बटे आपने का रखा, लंब कितना है आपको 5 और आपका आधार कितना है 20। तो आपका लाल बटे कका की हेल्प से हमने
निकाल लिया और लंब था यहाँ पर 5, है ना, 5 था L, और बेस कितना था यहाँ पर 13, तो हमारा 5/13 यहाँ पर 10 की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास 3 रेशियो है, तो हमने पहले 6 रेशियो निकाल कर देखे थे आराम से, तो लाल बटे का इनको उल्टा रख दो अपोजिट, तो हमने लिखा कॉसेक थीटा, इनको उल्टा लिख दो, हमने इसको कितना निकाला 5/13, उसको आप लिख दो 13/5। कुछ अंतर पड़ा क्या? नहीं अंतर पड़ा। अब हमने निकाला, अब ये कोज और सेक तो पहले से दिए गए थे। हमने पहले 12/13 कोज निकाला, ठीक है। अब हमने सेक थीटा निकाला, सेक थीटा निकाला तो उल्टा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो हमने 13/12 कर दिया। किसी कोई प्रॉब्लम क्या बता सकते हैं और पूछ सकते हैं बार बार, है ना। जल्दी ही मैं स्टूडेंट आप लोगों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये कहाँ से आ गए हैं, आपको समझ नहीं आता, और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई पेमेंट नहीं रहेगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूर दूर तक ऐसे बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में उनको बहुत कठिनाई होती है और बहुत समझने में प्रॉब्लम आती है कि आखिर ये कहाँ से आ जाती है वैल्यू, तो एक एक क्वेश्चन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और लिख कर बता दें, है ना। तो अब हमने यहाँ पर कॉट थीटा लिखा, कॉट थीटा लिखा तो क्या लिखा 12/5। अब आपको पता होना चाहिए, अब ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाए या कुछ में आ जाए तो आपकी 6 रेशियो पता तो होना चाहिए आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू उल्टी लिख दी है, कोस थीटा की वैल्यू सेक थीटा में बदल दी है, टेन थीटा की वैल्यू कोट थीटा। अगर आप यहाँ पर आप अपोजिट रेशियो दिए जाते हैं तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर कोसेक दिया तो 1/साइन लिख दो, वो वैल्यू आ गई। अगर कोस दिया तो 1/, आप सेक लिख दो। अगर आप कोट दिया तो 1/10 लिख दो, है ना। तो ये आपका बहुत अच्छा चैनल बन जाएगा, आपको पूरे रेशियो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस लाल बटे का याद रखो, है ना, साइन कोस्टेंट। तो ये आपके 6 रेशियो पता चल गए हैं, बहुत ही प्यारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूरा वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो लगभग, है ना। तो 3 से 5 के बीच में मेरे वीडियो सबको पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग देखें, है ना। और हिंदी में स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताया था, मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगी, है ना। और हिंदी से कोई प्रॉब्लम हो रही तो हिंदी से आप बताएं तो मैं सारे वीडियो हिंदी में बनाऊंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट आने वाले पेपर के लिए।